हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का भाग 3 है। चलिए हम इस प्रश्नों को देखते हैं। 24 के गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। तो 24 के गुणनखंड माने 24 में कौन कौन सी संख्या से हम गुणनखंड कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। इन सब संख्याओं से हम 24 का गुणनखंड कर सकते हैं। कैसे? देखिए, पहले हमने 24 का गुणनखंड किया है ना। 24 गुणे 1, इसका क्लियर हो गया, ठीक है। फिर 12 से गुणनखंड किया है, 12 गुणे 2, इसका भी क्लियर हो गया। फिर हमने 4 गुणे 3 किया है, फिर 2 किया है, 4 तियाँ 12 दूना 24, ये 4 का क्लियर हो गया। फिर हमने 4 तियाँ देख रहे हो, फिर 2 से 1 से आप देख रहे हैं। अब बचा क्या हमारे पास? 6 और 8। 6 और 8 बचा, तो 6 और 8 बचा है, तो 6 और 4 से अगर गुणनखंड करेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा, और 8 का 3 से करेंगे तो 8 तिरिक 24 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हमारे गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई? ये 8 हो गई। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब तो अगला प्रश्न हमारा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो लिखिए पहले 3 अंकों की बड़ी संख्या, ठीक है। चाहे बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए, चाहे बड़ी संख्या लिखिए। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या हमारी क्या है? 999 है, और 4 अंकों की छोटी संख्या क्या है? हमारा है 1000। अब क्या कह रहा है? छोटी संख्याओं का योगफल, माने जोड़ देना है इनको। 9, 9, 9 और ये। तो आपका उत्तर क्या निकल के आ गया? 1999। पहला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? 576 है। अगर पहली संख्या 48 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है हमारा? 576 है। पहली संख्या 48 है, तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ये गुणनफल है, माने 48 में क्या किसका गुणा किया जाए कि 576 हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? 576 में 48 का भाग लगाएंगे। 48 का भाग लगाएंगे, जो भागफल आएगा वही दूसरी संख्या हो जाएगी। तो चलिए इसको काटिए। पहले काटेंगे हम 2 से। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब हम काटेंगे इसको 4 से। तो जब 4 से काटेंगे इसको, तो 4 सते 28, 7 हुआ, और 4 दूनी 8, 72 ऊपर आया, और 4 छंग 24। अब हो गया 72/6। अब हम 6 से 72 काटेंगे तो आएगा हमारा क्या? तो अर्थात हम बता सकते हैं कि जो दूसरी संख्या है वो क्या है? 12। सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा जो है, राम के पास कुछ कबूतर एवं कुछ भेड़ें हैं। राम के पास कुछ कबूतर है और कुछ जो है भेड़ें हैं। तो भेड़ों के सिरों की संख्या क्या है? 20 है, और सभी के पैरों की संख्या 100 है। तो कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहले क्या है? कुछ कबूतर हैं, कुछ भेड़ें हैं, ठीक है। अब भेड़ों के सिरों की संख्या 20 है, और सभी के पैरों की संख्या 100 है। तो कबूतरों की संख्या बताइए। चलिए क्या करना है अब? तो भेड़ों की संख्या
भेड़ों की संख्या बराबर क्या है 20, ठीक है। और सभी के पैरों की संख्या क्या है 100 है, माने कबूतर और भेड़ों को मिला के पैरों की संख्या 100 है। तो पहले क्या करेंगे हम, पहले भेड़ों की संख्या 20 है तो हम इनके पैरों की संख्या निकालेंगे। तो एक भेड़ों के 4 पैर होते हैं तो 20 भेड़ों के कितने हो गए 20 गुणे 4। अरे भाई समझिए, एक भेड़ जो होती है या भेड़ बकरी होती है उसको 4 पैर होते हैं। अब 20 भेड़ी है तो कुल कितने पैर हुए, हो गया 80 पैर, ठीक है। अब 80 पैर हो गए और सभी के पैरों की संख्या, भेड़ और कबूतर दोनों के पैरों की संख्या 100 है। तो भेड़ों की जब पैरों की संख्या 80 है तो 100 में 80 घटा दीजिए, 100 माइनस 80 बराबर 20। अब 20 पैर जो है जो बचे हैं किसके हैं, ये है कबूतर के, ठीक है। 20 पैर कबूतर के बचे हैं। अब पूछ क्या रहा है, कबूतरों की संख्या। तो अगर कबूतर के पास 20 पैर हैं तो इसका मतलब 10 कबूतर हैं, एक कबूतर के 2 पैर, तो 20 भागा 2, 2 दहा में 20, तो 10 कबूतर आ गया। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है श्रेणी 1 2 3 2 3 4 और 3 4 5 में यहाँ जो खाली स्थान है यहाँ हम क्या लिख दें कि हमारा प्रश्न सही हो जाए। तो समझिए पहले 1 2 3 2 3 4 और 3 4 5, यहाँ कौन सा अंक आएगा देखिए पहले 1 2 3 क्या है इसमें 1 2 3 प्लस 1 1 1 करेंगे आप तो देखिए 1 और 1 2 और 2 और 1 3 और 3 और 1 4, ये संख्या में मिल गई। अब इसमें अगर हम 1 1 1 जोड़ें तो 4 1 5 3 1 4 2 1 3, अब हमें ये संख्या मिल गई, ठीक है। तो जब इसमें जोड़ा गया 111, फिर इसमें 111, तो इसमें भी 111 जोड़ के आगे लिख दीजिए 1 1 1 कितना हुआ 6 5 और ये 4, तो अर्थात यहाँ 4 5 6 आएगा और सी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हम हल करते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा राम एवं सीता के पास क्रमशः 12.05 मीटर एवं 10.45 मीटर लंबी रस्सी है, उनको कुल 40 मीटर रस्सी चाहिए, उनको और कितनी रस्सी खरीदनी पड़ेगी। माने 40 मीटर रस्सी चाहिए। पहले देखिए, पहले राम 12.05 मीटर और सीता क्या है 10.45 मीटर, ठीक है। इतनी रस्सी इन दोनों के पास है, उनको कुल चाहिए 40 मीटर। तो पहले देखिए कि कितनी रस्सी हमारे पास है, ठीक है। 40 मीटर रस्सी जो है उनको चाहिए, जरूरत है। तो इतनी रस्सी तो है हमारे पास, और कितनी खरीदें। तो पहले देखिए हमारे पास रस्सी कितनी है 5 5 10, 4 1 5 हासिल लगा था, 5 5 10 हासिल 1 4 1 5, दशमलव नीचे दशमलव 2 और ये 2, तो हमारे पास 22.50 मीटर जो है रस्सी है, ठीक है। हमें चाहिए कितना 40 मीटर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 40 मीटर चाहिए और 22.5 मीटर है हमारे पास, तो 40 मीटर चाहिए। अब 22.50 मीटर हमारे पास पहले से है, तो घटा लीजिए, 0 में से 5 घटेगा नहीं, यहाँ सुधार लिया 10 हुआ, 5 निकल गया, 5 बचा, ठीक है दोस्तों, दशमलव के नीचे दशमलव। अब यहाँ बचा 9, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 9। अब यहाँ बचा 9, तो
जब 9 बचा तो 9 में से 2 निकला, यहाँ बचा 7। ठीक है, तो जो 7 यहाँ बचा, अब क्या करेंगे भाई 22.5, इधर उधार दिया था, 9 बचा, 2 निकला, 7 बचा, अब यहाँ 3 बचा, 1, तो 17.5 मीटर रस्सी और चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो है 17.5 मीटर रस्सी हमें और चाहिए। ऑप्शन में जो है थोड़ा गलत यहाँ हो गया है, ये यहाँ 10 के बजाय यहाँ 17 होना चाहिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सब जितने प्रश्न हमने पढ़ाए हैं सब आपको समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।